हेलो दोस्तों, मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूँ स्लीपी क्लासेस के जीएस मेंस क्रैश कोर्स में। और आज जो है हम एथिक्स से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, नॉट ओनली पीपल बट ऑल लिविंग बीइंग शुड बी ट्रीटेड विद कंपैशन, एलुसिडेट। ये क्वेश्चन जो है इसका 150 वर्ड्स का आंसर बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन जो है उसको कैसे समझा जाए, फिर आंसर जो है उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको एलुसिडेट का मतलब पता होना। जब भी कोई इंसान कहता है आपको एलुसिडेट करो इस पर्टिकुलर चीज़ पे, ये स्टेटमेंट जो है इस पे एलुसिडेशन दो, आप एलुसिडेट करो, तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि आपको उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है जो भी चीज़ आप कह रहे हो। अब जब भी क्लियरली एक्सप्लेन करना है तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है उसमें। सबसे पहला है कि जहाँ पे भी आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड है एक्सप्लेन करना है, उसको डिफाइन करना ज़रूरी है। जो भी कंसेप्ट है उसको डिफाइन करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे कंपैशन वर्ड है, अगर कंपैशन है तो उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल वर्ड है, कोर वर्ड है। उसका मतलब आपको समझाना है, एलुसिडेट करना है। एलुसिडेट में जब आप किसी को क्लियरली एक्सप्लेन करते हो कोई भी चीज़, तो आपको उसका कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप कह रहे हो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा, जिसे हम कंटेक्स्ट कहते हैं। इसके अलावा जो भी एक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ में, जो भी चीज़ आप एलुसिडेट करो, कोई इवेंट है, वो इवेंट क्यों हो रहा है उसके रीजंस भी देने पड़ेंगे, कॉजेज या रीजंस। इसके अलावा जब भी आप किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हो, एलुसिडेट करते हो, तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि किसी को भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, वो इजीली एक्सप्लेनेबल या समझ सकती है वो चीज़ इफ़ यू गिव क्वालिटी एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है। तो ये 3-4 चीज़ें जब भी आपको एलुसिडेट कहा जाए तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और एलुसिडेट और एक्सप्लेन ऐसी कोई क्वेश्चंस में अगर डायरेक्टिव्स हो तो आपको क्रिटिसिज्म बेफिजूल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस आपको एक्सप्लेन या एलुसिडेट करने को कहा गया है। यू आर नॉट आस्क्ड टू इवैल्यूएट और एनालाइज लाइक दैट, सो क्रिटिसिज्म देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली मोटा मोटी उसका मतलब बनता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ इंसान नहीं, बाकी जो लिविंग बींग्स हैं उनके साथ भी हमें कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए, उन्हें एलुसिडेट। तो सबसे पहला बनेगा कि हम इसे डिफाइन करेंगे, कंपैशन क्या है। कंपैशन ये कोर वर्ड है, एक वैल्यू है, तो इसकी डेफिनेशन से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस आंसर को। इसके बाद हम कंटेक्स्ट देंगे, क्योंकि कई बार जो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं उसका पीछे कोई कंटेक्स्ट होता है, तो ये कंटेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कि क्यों हमें बाकी लिविंग बींग से कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए, उन्हें उनके साथ बिहेव करना चाहिए, इसके रीजंस क्या है, क्यों करना है ये चीज़, तो रीजंस देंगे। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ एग्जाम्पल्स देंगे। और फिर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग हाउ वी कैन इनकलकेट कंपैशन इन पीपल टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज टूवर्ड्स अदर क्रीचर। तो ये थोड़ा सा हमारा सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच हो जाएगा फॉर कंक्लूजन। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करेंगे। तो डेफिनेशन तो काफ़ी आसान है कंपैशन की, आपने पढ़ी भी होगी, बट फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ डेफिनेशन को। आपको एक चीज़ पता होगी, एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है कि हम लोग दूसरों के भावनाओं को समझने की जब हम में कैपेसिटी आ जाती है, तब हम एम्पैथेटिक पर्सन बन जाते हैं। यानी वी कैन पुट आवर सेल्फ इन टू अदर पर्सन शूज एंड फील द थिंग्स दैट दे आर फीलिंग, तो उसको हम एम्पैथी कहते हैं। बट एम्पैथी से जब आप आगे चले जाते हो, आप बस दूसरों के सफरिंग को समझते नहीं, बट उसके ऊपर आपको एक इंटरनल डिजायर होता है कि उसको दूर किया जाए, कुछ उनकी हेल्प कर दे, तो उसे कहते हैं कंपैशन। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कंपैशन? इट इज अ डीपर लेवल ऑफ एम्पैथी डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्चुअल डिजायर टू हेल्प सफरिंग पर्सन। तो इस तरह से हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम कंटेक्स्ट बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है उसके पीछे का जो भावना है उसको समझाएंगे कि कंपैशन क्यों ज़रूरत है ह्यूमंस में कंपैशन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फ्रेटर्निटी और हार्मनी। ये दो चीज़ें जो है कि फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व या जिसे हम ब्रदरहुड कहते हैं बेसिकली, या हार्मनी, लोगों में एक हार्मनी होनी चाहिए, साथ में लोग साथ में बहुत ही खुशल मंगल से रहना चाहिए लोगों ने, तो इस जिसे हम हार्मनी कहते हैं। ये दो चीज़ें अगर सोसाइटी में लानी है आपको, तो कंपैशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके फ्रेटर्निटी और हार्मनी, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ लोगों में रह सकते हैं। मतलब पीपल कैन बी इन अ मोर कॉर्डियल मैनर टुगेदर। अब ये चीज़ तो ज़रूरी है ह्यूमंस में, बट एट द सेम टाइम जो बाकी लिविंग क्रीचर्स हैं उनको भी हमें कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए। उसका मेजर रीज़न क्या है कि हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है विद दोज अदर
क्रीचर्स और लिविंग बींग्स। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है कि आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में है, दोनों एक दूसरे को गेन्स देते हैं, कुछ प्रॉफिट देते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। वी आर बेनिफिटिंग फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेंट आर बेनिफिटिंग, और जो भी लिविंग क्रीचर्स है अगर आप देखोगे और हम में एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है नेचुरली, इसीलिए हमें उनके साथ कंपैशनेटली डील करना चाहिए, उनको कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए। ये तो हो गया कंटेक्स्ट। अब हम थर्ड और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आंसर का वो है कि रीजंस देंगे कि क्यों हमें कंपैशनेट होना चाहिए। अब ये तो एक मोटा मोटी रीजन दे दिया है हमने, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, बट इसे हमें एलुसिडेट करना है और ज़्यादा क्लियर करना है इस चीज़ को। तो क्लियर कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल्स देंगे, एविडेंसेस देंगे। अब कई बच्चों को तकलीफ होती है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे आप डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, जैसे आप डायरेक्टली ऑल लिविंग क्रीचर से इतने एविडेंटली रिलेटेड नहीं हो, या आप रिलेटेड भी हो तो बट आपको पता नहीं कि कैसे कंपैशनेट होना चाहिए विद अदर लिविंग क्रीचर से, ट्री और एन एनिमल और एनी लिविंग क्रीचर दैट इज देयर। सो जब भी ऐसी कोई दुविधा हो तो आपको बेसिकली एक प्लेस होल्डर रखना होगा वहाँ पे। जैसे जब हम बात करते हैं कि हमें कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए ऑल लिविंग क्रीचर्स को, सो एक लिविंग क्रीचर्स तो हमें पता है दैट इज ह्यूमन। अब जितना कंपैशन हम ह्यूमन को दिखा सकते हैं उसी को हमें एक्सटेंड करना है टू ऑल लिविंग क्रीचर्स। तो हमारे जो आंसर्स में जो स्टेटमेंट बनेंगे, जो रीजंस देंगे, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि ह्यूमन को हम सामने रख के लिविंग क्रीचर्स को डायरेक्ट करें। जैसे कोई भी ह्यूमन जो भी डोमिनेंट है, पावरफुल है, जो अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन में है, समझिए ब्यूरोक्रेट है, तो उसका क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता दैट ही टेक केयर्स ऑफ अदर लिविंग अदर ह्यूमंस। उसी तरह से सिंस वी आर एडवांस स्पीसीज in all other living creatures, human are advanced species, so it becomes a moral responsibility to take care of all sentient beings। जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनका ध्यान रखना, उनका केयर करना, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसके बाद और एक चीज़ है कि ह्यूमंस जो है वो कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, जिसे कॉमन गुड कहते हैं हम। कॉमन गुड यानी हो सकता है फॉरेस्ट, ओशियन, अब ये सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, हम मानते हैं हम सबका इक्वल राइट है। वो कितना ज़्यादा एक्चुअलिटी में रियलाइज होता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट प्रिंसिपली वी बिलीव कि ये जो चीज़ है उन पे सबका समान अधिकार है। तो क्या इन चीज़ों पे बाकी लिविंग क्रीचर्स का अधिकार नहीं है? डेफिनेटली है। और अगर आप देखो बाकी लिविंग क्रीचर्स के अधिकार को हम कई जगह पे वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट टू देम। जैसे हम फॉरेस्ट काट लेते हैं, हम ओशियंस को खराब कर देते हैं, और कंपैशनेटली ट्रीट करना इन लिविंग क्रीचर्स को, यानी आपको कंसिडरेट होना पड़ेगा व्हेन यू आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। सो if we are considerate and we are compassionate toward all other living creatures, so we'll ensure that they have equal right on common goods। तो इस तरह से हमने दिखा दिया कि कैसे कॉमन गुड्स जो है उसके प्रति अगर हम मान के चले कि बाकी लिविंग क्रीचर्स का भी इक्वल राइट है, दैट शोज अवर कंपैशन टूवर्ड्स देम। इसके अलावा ह्यूमंस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। हम खुद को बचाना चाहते हैं, किसी भी दुख दर्द से या किसी भी अटैक से हम खुद को बचाते हैं, सेल्फ प्रिजर्व करते हैं, ये हमारा नेचुरल राइट है। वी हैव अ नेचुरल राइट टू प्रिजर्व आवरसेल्फ। क्या ये राइट बाकी लिविंग क्रीचर्स को नहीं है? डेफिनेटली है। और जिस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बाकी रिसोर्सेज को, इट इज लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज एट अ फास्टर रेट। जैसे एग्जांपल दे सकते हो ऑफ सुमत्रन राइनोज। तो अगर हमारा जो है हक है टू प्रिजर्व आवरसेल्फ, सो वी शुड बी कंपैशनेट इनफ to give this natural right to other living creatures also. So self-preservation is a natural right of all living beings, and exploitation of resources has led to extinction of species at faster rate. That's why we have to be compassionate to other living creatures. इसके अलावा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हम एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट करते हैं, बट क्या ये एनवायरनमेंट से हम जो चीज़ें बेनिफिट करते हैं क्या वो बस हमारे जनरेशन के लिए सीमित रहनी चाहिए? नहीं, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पास ऑन होनी चाहिए। और अगर हम जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है उसको बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ नहीं पाएंगे। और इसीलिए हमें ख्याल रखना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए टूवर्ड्स द एनवायरमेंट एंड लिविंग क्रीचर्स। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली इट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट फॉर ह्यूमन स्पीसीज, बट इसे रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट हम कह सकते हैं कि रैशनली वी आर थिंकिंग, वी आर नॉट जस्ट exploiting the resources, but we are actually ensuring that the resources are there for us for a longer time so that our progenies they also benefit। तो इसीलिए हमें कंपैशनेट होना पड़ेगा। इसके अलावा आप बता सकते हो हमारे रिलीजन और फिलोसफीज में भी कहा गया है कि हमें कंपैशन से ट्रीट करना चाहिए टू ऑल लिविंग क्रीचर्स। जैसे कंपैशन टू ऑल क्रीचर इज एन इंपॉर्टेंट परसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड अदर रिलीजन्स ऑल्सो।
इसीलिए हमें कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए टू अदर क्रीचर्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इंसान जब कंपैशनेट होता है टू ऑल लिविंग क्रीचर्स तो डेफिनेटली वो ट्रांसलेट होगा कंपैशन टू ह्यूमन बींग्स। यानी लोगों में अगर आप देखो आज भी बहुत सारे फ्रैगमेंटेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ से कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, और ये सब सोशल जस्टिस का पार्ट आता है। तो अगर हम कंपैशन दिखाएंगे टू ऑल लिविंग क्रीचर्स, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शो कंपैशन टू पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट आइडेंटिटी ग्रुप्स। तो उससे क्या होगा, सोशल जस्टिस सिक्योर करने में आसानी होगी, इट विल फर्दर सोशल जस्टिस। इसके अलावा 51A जो हमारा है फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें भी लिखा गया है कि आपको प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को और कंपैशन दिखाना है टू ऑल लिविंग क्रीचर्स, इसीलिए हमें कंपैशन दिखाना जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आप प्रैक्टिकली देखते हो कि कई जगह पे आपको दिखता है पोचिंग हो रही है एनिमल्स की, किलिंग हो रही है। क्यों हो रही है वो? क्योंकि लोग जो है उन एनिमल्स के प्रोडक्ट जो है उनके स्किन से, उनके बोन से जो चीज़ें बनती है वो खरीदते हैं, वो बाय करते हैं, और ये कंप्लीटली इनह्यूमन एक्ट है कि लोगों के नेसेसिटी के लिए, नॉट नीड बट वांट्स के लिए वी आर एक्चुअली किलिंग एनिमल्स, और इसीलिए हमें कंपैशन दिखाना पड़ेगा बाय रिफ्रेनिंग बाइंग एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से हम कंपैशन दिखा सकते हैं और ये ज़रूरी भी है। तो आपने देखा होगा कि हमने कैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को फ्रेम किया है। हमने क्या किया कि इफ़ वी डू नॉट हैव क्लियर कट आइडिया हाउ वी कैन बी कंपैशनेट टू अदर लिविंग क्रीचर्स, वी कैन प्लेस अ ह्यूमन इन फ्रंट ऑफ अस एंड देन वी कैन शो कंपैशन टूवर्ड इट एंड note the reasons for why we have to be compassionate to human, and then we can extend it to all other living creatures, जैसे हमने यहाँ पे किया है। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा कॉमन गुड जो है वो शेयर करते हैं हम, इसीलिए उनके ऊपर भी उनका राइट है, इसीलिए हमें कंपैशनरी सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है उसमें सुमत्रन राइनो का एग्जांपल दिया, एनवायरमेंटल बेनिफिट के बारे में कहा। फिर जो हमारा रिलीजन है वो भी हमें कहता है कि हमको कंपैशनेट होना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको कंपैशनेट होना है। इसके अलावा सोशल जस्टिस अगर सिक्योर करना है तो आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा। और आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो कैसे कंपैशन दिखाया जा सकता है बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम बाइंग एनिमल प्रोडक्ट्स। तो आपने देखा है हमने डाइवर्सली इस चीज़ को टैकल किया है। अब कंक्लूजन में हम बताएंगे कि कैसे इनकलकेट किया जाए कंपैशन फॉर अदर लिविंग क्रीचर्स। तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं। सबसे पहला जो है, अगर आपको कंपैशन डेवलप करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सेल्फ कंपैशन, यानी खुद से आपको कंपैशन दिखाना पड़ेगा खुद के लिए। कई बार लोग जो है वो खुद को कोसते रहते हैं, कोई गलती करते हैं तो खुद को माफ़ नहीं करते। तो ये सेल्फ कंपैशन, जैसे आप खुद से बर्ताव करते हो वैसे ही इंसान दूसरों से भी बर्ताव करता है, इसलिए पहले शुरुआत जो है वो अपने से होनी चाहिए, यानी आपको सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मी फर्स्ट मेंटालिटी है कि सबसे पहले मुझे चीज़ें मिलनी चाहिए, इसको आपको त्यागना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एम्पैथी बिल्ड करनी पड़ेगी। एम्पैथी ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स कंपैशन। सो यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज। जो जजमेंट पास करते हैं हम लोगों की तरफ, वो हमको कम करने पड़ेंगे, रिलैक्सिंग जजमेंट, और एट द सेम टाइम जहाँ पे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे हमें लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखो तो इससे हमारा कंपैशन जो है वो लेवल उसका बढ़ेगा। इफ़ वी फाइंड अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर, बिकॉज कंपैशन इज एन एक्ट, कि आप बस सोच नहीं रहे हो कि उसको बंदा सफ़र हो रहा है या नहीं, आप एक्चुअली एक्शन कर रहे हो और उसकी सफरिंग को दूर करने की कोशिश कर रहे हो। वो तभी होगा जब आप लोगों को हेल्प करोगे इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इससे आपका कंपैशन बिल्ड होगा। अब हम कहेंगे, एक बड़ा स्टेटमेंट देंगे कि जो कंपैशन है बाकी क्रीचर्स के लिए कब बिल्ड होगा, जब हम लर्न करेंगे टू कंपैशनेट टू अदर ह्यूमन बींग्स। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे हम अगर कंपैशनेटली बिहेव नहीं करते तो ये जो बात है कि हमको बाकी लिविंग क्रीचर्स के साथ कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए, ये एक फार फेच्ड रियलिटी हो जाएगी या फार फेच्ड प्रपोजिशन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा टू बी कंपैशनेट टू अदर ह्यूमन बींग्स, उसी के बाद आप बाकियों से कंपैशनेटली ट्रीट कर सकते हो, यानी बाकी लिविंग क्रीचर से। तो आपने देखा कैसे हमने कंक्लूड किया इसको, हमने सोल्यूशन भी दिया है कि कैसे कंपैशन इनकलकेट करना है। हम क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या देखा इस पर्टिकुलर आंसर में। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि आंसर में एलुसिडेट का मतलब क्या है। एलुसिडेट यानी आपको चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन, एलुसिडेट, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी चीज़ें, जो भी आपको एक्सप्लेन करनी है, आपको कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, रीजंस देने पड़ेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, और यहाँ पे क्रिटिसिज्म देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर्टिकुलर आंसर को हमने ऐसे ही डील किया, हमने कंपैशन से इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद में हमने कंटेक्स्ट दिया है कि क्यों ये स्टेटमेंट बनता है कि हमें सिर्फ ह्यूमन से ही नहीं बट बाकियों से भी आपको कंपैशन दिखाना पड़ेगा। ह्यूमन से क्यों कंपैशन दिखाना पड़ेगा? क्योंकि फ्रेटर्निटी और हार्मोनी के लिए एक
प्री रिक्विजिट है, और बाकी जो क्रीचर्स है उनके साथ हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन है, जिसकी वजह से आपको कंपैशन दिखाना पड़ेगा। फिर हम रीजंस देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एलुसिडेट करेंगे डिटेल में कि कैसे हम कंपैशन दिखाएंगे और उसके जो है हमें बेनिफिट्स क्या है, या हम कह सकते हैं क्यों हमें कंपैशन दिखाना है। उसमें हमने बात की है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, हम कुछ कॉमन गुड शेयर करते हैं उनके साथ। इसके अलावा सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये उनके में भी नेचुरल राइट है जितना हमारा नेचुरल राइट है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, तो हमें अगर फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करना है, वी हैव टू बी कंपैशनेट। इसके अलावा हमारे रिलीजन्स और हमारे फिलोसफीज भी कहते हैं हमको कंपैशनेट होना चाहिए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 51A जो है वो भी कहता है कि आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा। इसके अलावा सोशल जस्टिस को भी ये फर्दर कर सकता है। इसके अलावा आप कुछ एग्जाम्पल भी दोगे, जैसे रिफ्रेनिंग फ्रॉम बाइंग एनिमल प्रोडक्ट्स, और कंक्लूजन में आप बताओगे कि कैसे सेल्फ जो हम कहते हैं कंपैशन वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मी फर्स्ट मेंटालिटी को छोड़ना पड़ेगा, एम्पैथी बिल्ड करनी पड़ेगी, जजमेंट जो आप पास करते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ जरूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको लोगों को हेल्प करना चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, इससे आपका कंपैशन बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनसे पहले कंपैशनेटली डील करना चाहिए, उसके बाद ही ये एक्चुअली एक्सटेंड हो पाएगा टू अदर लिविंग क्रीचर्स। तो इस तरह से इस आंसर को आप सॉल्व कर सकते हो। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उन्हें मार्क करना है आपको, ताकि जो है आपका आंसर जो है वो एथिकल दिखाई दे, और वैल्यूज जो है उनको हमें जगह जगह पे प्लेस करना है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। अगले सेशन में हम और इंपॉर्टेंट केस स्टडीज और एथिक्स के क्वेश्चंस डील करेंगे। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।